साउथ अफ्रीका से जो करारी हार मिली है, उसके बाद टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का सफर सच कहूं तो एक धागे से लटका हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत अच्छा खेलेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या सेमीफाइनल तक पहुंचने का कोई रास्ता बचा भी है। चलिए आज इसी उलझे हुए समीकरण को सुलझाते हैं। 76 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जानते हैं? ये वो रनों का फासला है जिससे भारत को हार मिली है। और T20 जैसे फास्ट फॉर्मेट में इतनी बड़ी हार किसी गहरे जख्म से कम नहीं होती। और यही हार अब भारत के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गई है। और देखिए, इस हार का जो सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा है ना, वो पड़ा है नेट रन रेट पर, जिसे हम NRR भी कहते हैं। क्रिकेट में ये एक ऐसी पहेली है जो अक्सर टूर्नामेंट के आखिर में बड़े बड़ों का खेल बिगाड़ देती है। तो ये नेट रन रेट आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझते हैं, ये अपनी टीम की रन बनाने की रफ्तार और रन लुटाने की रफ्तार के बीच का एक सीधा साधा अंतर है। और उस 76 रनों की बड़ी हार ने भारत के इस मीटर को, जो पॉजिटिव में था ना, उसे खींचकर सीधा नेगेटिव में पटक दिया है। यही वो कांटा है जो पॉइंट्स बराबर होने पर भारत के रास्ते में सबसे पहले अटकेगा। बिल्कुल, स्थिति कुछ ऐसी ही है। भारत का नेट रन रेट सिर्फ गिरा नहीं है, ये सचमुच में पाताल में चला गया है। अब यहां से वापसी करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है, जहां हर कदम, हर एक रन बहुत सोच समझकर बनाना होगा। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। अब भारत के लिए हर अगला मैच एक फाइनल की तरह है, एक करो या मरो की लड़ाई। तो ये हैं वो दो लड़ाइयां जो भारत की किस्मत तय करने वाली हैं। पहली, चेन्नई की घूमती हुई पिच पे जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहां स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। और दूसरी, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में पावरफुल वेस्टइंडीज के सामने। ये दो मैच नहीं, बल्कि समझिए कि ये सेमीफाइनल के 2 टिकट हैं, जिन्हें हर हाल में जीतना ही होगा। चलिए अब सेमीफाइनल में पहुंचने के पहले और सबसे सीधे रास्ते की बात करते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। इस रास्ते में भारत को अपने प्रदर्शन के साथ साथ दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। तो सेमीफाइनल का सबसे सीधा रास्ता क्या है? देखिए, 3 चीजें होनी चाहिए। स्टेप 1, भारत अपने दोनों मैच जीते, इसमें कोई अगर मगर नहीं। स्टेप 2, साउथ अफ्रीका अपना विजय रथ जारी रखे और कोई उलटफेर न होने दे। और सबसे जरूरी स्टेप 3, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ये एक से ज्यादा जीत हासिल न कर पाएं। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो समझिए भारत की सीट पक्की है। लेकिन क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है ना? अगर पहला समीकरण काम नहीं करता और मान लीजिए कि ग्रुप में 2 या 3 टीमें 4-4 पॉइंट्स पर आके अटक जाती हैं, तब सारा खेल नेट रन रेट पर आ जाएगा। और अगर मामला रन रेट पर फंसा तो खेल का नियम ही बदल जाएगा। अब सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, अब विशाल जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि वो जो नेगेटिव रन रेट का गड्ढा है ना, वो इतना गहरा है कि उसे छोटी मोटी जीत से भरा नहीं जा सकता। तो ये विशाल जीत दिखेगी कैसे? अच्छा, ऐसे समझिए, अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो उसे जिम्बाब्वे को कम से कम 50-60 रनों के बड़े अंतर से हराना होगा। और अगर चेस करना है तो टारगेट को लगभग 12 से 15 ओवर के अंदर अंदर खत्म करना होगा। और यही विस्फोटक अंदाज वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अपनाना पड़ेगा। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, 2 मैच और दोनों में ऐसा विस्फोटक खेल दिखाना है कि जो नेट रन रेट पाताल में गिरा पड़ा है उसे खींचकर आसमान तक ले जाना है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव का सफर इसी आक्रामकता से तय होगा। ठीक है, गणित और समीकरण तो हमने समझ लिए, लेकिन क्या मैदान पर ये सब करना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। टीम इंडिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती, ओपनर्स को पावर प्ले में एक तूफानी शुरुआत देनी ही होगी। फिर मिडिल ऑर्डर में टीम के 2 सबसे बड़े फिनिशर सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या, इन पर पारी को संभालने और तेजी से खत्म करने की दोहरी जिम्मेदारी होगी। और हाँ, चेन्नई की पिच पर स्पिन के जादूगर कुलदीप और जडेजा को जिम्बाब्वे को एक छोटे स्कोर पर रोकना ही होगा। तो रास्ता पथरीला है, समीकरण उलझे हुए हैं, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। इतिहास गवाह है, भारतीय टीम ने हमेशा मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। अब ये वर्ल्ड कप सिर्फ खेल नहीं, टीम इंडिया के जज्बे का इम्तिहान है। सवाल सिर्फ एक है, क्या चेन्नई और कोलकाता में हम एक और ऐतिहासिक वापसी के गवाह बनेंगे? असली खेल तो अब शुरू हुआ है।